नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए थंबनेल में गुड न्यूज़ लगा के रखा था फॉर ऑल एस्पिरेंट। उसके लिए एक रीज़न था। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मल्टीपल एंट्री 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड्स में कवर अप करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि यूजीसी ने अपनी जो गाइडलाइंस है उनमें चेंजेस कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। यूजीसी अप्रूव्स फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। मतलब कि जो इन 29 नवंबर की ये न्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने अपनी जो प्रोग्राम्स की पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। क्या चेंजेस किया हुआ है हम देखते हैं। यहाँ पर जो यूजीसी के चेयरमैन है, ये देखिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि देखिए ये सब तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, सॉरी 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसको आप 2.5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं आने वाले 2025-26 सेशन में, ठीक है। इन्होंने ये इसलिए क्यों किया है, क्योंकि जो लोग टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग कैपेबल हैं अपने ग्रेजुएशन को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो उनको एक इनिशिएटिव निकाला गया है इनकी तरफ से कि जो थोड़े अच्छे पढ़ने में हैं तो उनको 3 साल के बजाय 2.5 साल में अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चा जो आधा साल है, मतलब कि 6 मंथ है, उसमें कोई भी इंटर्नशिप वगैरह या फिर किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये भी रहेगा, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स रहते हैं वो 3 ईयर डिग्री मांगते हैं बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने की। तो उसमें आपको 2.5 साल में ही आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आपके पास डिग्री आ जाएगी, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी जो एसएससी वगैरह हैं, इनमें आपको थोड़ा-सा एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, जो जिसमें भी बैचलर डिग्री माँगते हैं। और अगर हम 4 ईयर की बात करें, जो 4 ईयर डिग्री है उसको आप 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी ऐसा इनने लिखा गया है। आप देख सकते हैं, स्टूडेंट हू आर कैपेबल कैन कंप्लीट द डिग्री प्रोग्राम इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन इन द कमिंग ईयर। वी एंटिसिपेट दैट दे कैन गेन 6 मंथ्स टू 1 ईयर, जगदीश कुमार सेड। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब इन्होंने यही बोला है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके जो की हाइलाइट्स हैं इस इनिशिएटिव के, वो क्या हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, 3 ईयर प्रोग्राम कैन बी कम्प्लीटेड इन 5 सेमेस्टर, मतलब कि 2.5 साल में। और 4 ईयर प्रोग्राम इन 6 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ भी बोली है, जो बंदा अगर 3 ईयर में करता है, किसी कारण बस इसकी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो वो उसको एक्सटेंड करके 4 ईयर तक भी ले जा सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं रहेगा, मतलब कि पहले बैकलॉग वगैरह लगा देते थे, अब इसमें ऐसा कोई भी सामने देखने को हमको नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या रहेंगे। तो देखिए, इनने 2 प्रोग्राम चलाए हैं, एक ईडीपी चलाया है, मतलब कि एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, और एक चलाया है एडीपी, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। तो ये सब यही हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर और बताऊँ कि जो डिग्री रहेगी वो किन-किन इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज़ रहेगी। तो देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटिंग एजेंसीज लाइक यूपीएससी एंड स्टेट सर्विस कमीशन विल रिकॉग्नाइज दिस डिग्री। मतलब आप लोगों के मन में एक डाउट था कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि यूपीएससी स्टेट सर्विस कमीशन विल रिकॉग्नाइज दी डिग्री इक्वली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट जो मेरा ओपिनियन है वो क्या बोलता है वो बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग भी अपना ओपिनियन कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ ये ड्यूरेशन को कम करना, ज़्यादा करना, इसके अलावा अगर यूजीसी चाहती तो मेरे ख्याल से जो 10th लेवल पर है, इनमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं उनको एडप्ट करना चाहिए। आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, हम लोग भी थ्योरेटिकल नॉलेज ही पढ़ के आए हैं, बट कहीं भी इसका कोई अप्लाई नहीं है। और अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो सिर्फ एक टाइम के लिए हमको याद रहता है, उसके बाद हम सब लोग भूल जाते हैं। तो मेरा जो मानना है, अगर आप लोगों को रियल में ही जो रूट लेवल से अगर आपको थोड़ा चेंजेस लाना है एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज ऐड करने पड़ेंगे जिसमें कि जो यूथ का नॉलेज है वो बूस्टअप हो, और इन सब चीज़ों में उनको आगे चल के तकलीफ ना हो। जैसे कि आप लोग अगर एग्री करें तो एक पुलिस का है, जिसमें कि उनको एटलीस्ट 10th से ही जो जितनी भी धारा रहती हैं, मतलब कि जो आईपीसी की धारा वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, कैसे पुलिस का काम रहता है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब धाराओं को बताया जाए। जो लॉ से रिलेटेड है, मतलब कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 10th की बात कर रहा हूँ, लॉ तो मतलब डिग्री के बाद ही पढ़ा जाता है। बेसिक लॉ जो हमारा है उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि कैसे क्या-क्या सब चीज़ें वर्क करती हैं। बाकी एक सिंपल सी चीज़ है, सबसे मैंडेटरी है आरटीआई। आरटीआई अप्लाई करना सिखाइए हर एक बच्चे को कि हम लोग आरटीआई कैसे अप्लाई करें, क्योंकि
ये बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करता है आरटीआई। अगर इसके बारे में आप प्रॉपर इनको गाइडेंस करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स जोड़ सकते हैं, 10th के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जोड़ सकते हैं। आजकल तो यही सब चल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का भी कोर्स आप ऐड अप कर सकते हैं, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह ये सब। और टैक्सेशन का भी अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब कि इन सब चीज़ों में से किसी भी बंदे को एक कोई चूज़ करना पड़ेगा, या फिर वो वीडियो चूज़ कर ले, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ कर ले, स्टॉक मार्केट चूज़ कर ले, पुलिस के रिगार्डिंग जो भी है चूज़ कर ले, या फिर लॉ का चूज़ कर ले फील्ड को। और एक और मैं बोलना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आप यहाँ पर ऐड अप कीजिए जिस बच्चे को, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट रहते हैं इनिशियल स्टेज पर वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो अगर आप उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताएंगे तो आगे चल के इंडिया के लिए और बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा ही। और डिजिटल मार्केटिंग का भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे एजुकेशनल पॉलिसीज़ में चेंज आएगा, ना कि आप 2.5 साल का 3 साल, 3 साल का 10 साल ऐसा करते रहेंगे। अभी आपने एनईपी लेके आए, आई थिंक कि एनईपी का यहाँ पर कोई भी जो बेस्ट लॉजिकल देखने को मिला है, ये मेरे ख्याल से फेल ही रहा है। आप लोग अगर बहुत सारी वीडियो उठाकर देखेंगे ना तो ये फेल ही रहा है। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप इसके स्कैनर को स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। राधे राधे।